आज मैं आपके सामने समस्या पर विचार करूंगी नहीं, मैं समस्या के समाधान की ओर इंगित करना चाहती हूँ आपका ध्यान। आखिर इस अवसाद से, इस परेशानियों से, इस डिप्रेशन से हम निकलेंगे कैसे? इसकी जड़ क्या है? हमारे डिप्रेशन का जनक क्या है? हमारे डिप्रेशन का जनक है नकारात्मकता, नेगेटिविटी, जो हमें असंतुलित कर देती है, जो हमारे जीवन को इनबैलेंस कर देती है। लेकिन हम उस नेगेटिविटी को अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए आतुर नहीं होते हैं, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके गृह में एक सर्प घुस आया है, आपने देख लिया एक सांप है जो बहुत विषैला है। आप क्या करेंगे? आप हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे, मौन होकर देखते रहेंगे, या उस सर्प को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे? और जिस समय वो सर्प आपके घर से बाहर जाएगा तो आप उसके द्वार बंद कर लेंगे, खिड़कियां बंद कर लेंगे, वो बाहर से अंदर ना आ जाए। हमारे महापुरुष कहते हैं ये नकारात्मकता अपने आप में एक विषैला सर्प है जो हमारे जीवन में रहता है। और यदि ये हमारे जीवन में, यदि ये हमारी जिंदगी में बना रहेगा तो ये हमें बारंबार डसता रहेगा, डंक मारता रहेगा। हम अपने जीवन में अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम अवसाद ग्रसित रहेंगे। नकारात्मकता मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये जो विचार हैं ये हमें डीप डिप्रेशन की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, ये जितनी भी जीवन में निराशाएं हैं, जितनी भी जीवन में परेशानियां हैं, जितनी भी जीवन में परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से निकलने का एक ही उपाय है, अपने ध्यान को इन परिस्थितियों से हटाकर मुझ में लगा। यदि तुम अपने ध्यान को इन परिस्थितियों पर लगाकर रखेगा तो उलझा रहेगा। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचार को, अपने चित्त को मुझ में लगा। तो अर्जुन ने कहा, वही तो हो नहीं रहा प्रभु। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि मैं आप पर केंद्रित हो जाऊं, मेरा विचलित मन आप पर स्थिर हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। आप मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी मेरा ध्यान विचलित है, मैं फिर भी निराशा के गर्त में हूं, मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे तुम्हारा ध्यान स्थिर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ध्यान की उचित विधि देता हूं। यहाँ ध्येय, इस भ्रिकुटी के मध्य में उस ब्रह्म अग्नि को मैं प्रज्वलित करूंगा, जिसके माध्यम से तुम्हारी बिखरी हुई वृत्तियां इस ब्रह्म रंध्र में केंद्रित हो जाएंगी। आज मेडिटेशन बहुत ट्रेंड में है। थोड़ी सी परेशानी जीवन में, परिस्थितियां आती हैं तो हम मेडिटेशन सेंटर्स में चले जाते हैं अपने अवसाद से, निराशा से मुक्ति पाने के लिए, और वो भी हमें तरह तरह की प्रणालियां, तरह तरह की विधियां प्रदान करते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन हो, ब्रीदिंग मेडिटेशन हो, जर्नी मेडिटेशन हो, डांसिंग मेडिटेशन हो, तरह तरह की विधियां सज्जनों हमें मिलती हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या इन प्रणालियों, इन विधियों से आपका बिखरा हुआ मन आपके ब्रह्मरंध्र में, आपकी प्रकृति पर केंद्रित हो जाता है? नहीं, क्योंकि वास्तव में सज्जनों ये ध्यान नहीं है। आप इसे व्यायाम कह सकते हैं, लेकिन आप इसे ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान अपने आप में ही सार गर्भित शब्द हैं। ध्येय, ध्याता और ध्यान। हम ध्याता हैं, जो ध्यान करने वाले हैं। अपने बिखरे मन को किस ध्येय पर केंद्रित करना है? सज्जनों, हमारे पास तो ध्येय ही नहीं है। हमारे भीतर तो अंधकार छाया हुआ है, और अंधकार का ध्यान कर किसका मन स्थिर हो सकता है? हमारे भीतर में उस ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करना होगा, उस अध्यात्म ज्ञान को प्रकट करना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब वो विद्या तुम्हारे भीतर में प्रकट होगी, तुम्हारी बिखरी हुई वृत्तियां स्वतः ही केंद्रित हो जाएंगी। स्वतः ही तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा जब तुम उस ध्यान का अभ्यास करोगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय,
जब वैराग्य और ध्यान साधना की अभ्यास करोगे तभी तुम्हारा बिखरा मन स्थिर हो पाएगा, उससे पहले नहीं। इसीलिए इस आत्म चेतना को विकसित करना होगा। जब आत्म चेतना विकसित होगी तभी सज्जनों हमारा आत्मबल बढ़ेगा, और जब आत्मबल बढ़ेगा तभी हम नकारात्मकता को परास्त कर पाएंगे।